नमस्कार दोस्तों। अक्सर मुझसे पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये भी है कि सर मुझे घबराहट बहुत रहती है। मैं एंग्जाइटी से 3 साल से जूझ रहा हूँ, 5 साल से जूझ रहा हूँ, 8 साल से जूझ रहा हूँ। बहुत साइकियाट्रिस्ट की दवा खा ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इस बीमारी से निजात नहीं मिल रहा है। सर अगर आप कुछ इस चीज़ के बारे में बता सकते हो तो आप प्लीज़ बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ, हमें समझाओ, काउंसलिंग करो। थोड़ी आपने जो और प्रीवियस वीडियोज़ में सीबीटी के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मुझे जानकारी दो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों को लेकर के काफी डिटेल में आप सभी को ये 5-7 मिनट में हम समझाने वाले हैं कि आपको अगर एंग्जाइटी रहती है, घबराहट रहता है, बेचैनी रहती है, उलझन रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो इन सारी समस्याओं को आप कैसे ठीक कर पाएंगे और इससे होने वाले जितने साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी में, जैसे कि हमेशा सर में दर्द रहना, हमेशा गर्दन में स्टिफनेस रहना, पीठ में दर्द रहना, या फिर चेस्ट पेन होना, जैसे कि हार्ट अटैक जैसा कोई सीन हो रहा है, इस तरीके की सारी समस्याएं आपके एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से भी होती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को आइए बहुत डिटेल में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि घबराहट होता क्यों है। घबराहट तब होता है जब आप उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, वो चीजें आपको डरावनी लगने लग जाती है, वो चीजें ऐसा अलग महसूस कराने लग जाता है कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ खतरनाक ना हो जाए मेरे साथ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, मेरे घर में इनकी डेथ हो गई, ऐसे सारे लोग मर जाएंगे, वो बंदा हार्ट अटैक से मर गया तो क्या पता मैं भी ना मर जाऊं, मुझे ये बीमारी 5 साल से सता रही है, पता नहीं कब तक सताएगी, कैसे ठीक होगा, क्या है। या बहुत लोग ऐसा भी शिकायत करते हैं कि सर मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन वाली चीज नहीं है कि किसी स्पेशल चीज को लेकर मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट बना रहता है। तो ध्यान से पहले समझने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत दिन से एंग्जाइटी को लेकर मेडिसिन खा रहे हो लेकिन फिर भी आपका एंग्जाइटी ठीक नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप विटामिन B12 और विटामिन D3 का टेस्ट कराइए, क्योंकि विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी की वजह से भी लोगों को बेवजह उलझन घबराहट रहती है। और अगर जैसे ही आप ये चीज डिटेक्ट कर पा रहे हो कि आपका इन दोनों विटामिन में से कोई एक कम है या फिर दो की दोनों कम है, तो ये समझ जाइए कि आपका जो मेन रीजन है एंग्जाइटी का, घबराहट का, वो यही है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तुरंत सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर शॉर्ट डोज लीजिए, मतलब इंजेक्शन के थ्रू इसकी पूर्ति कीजिए, किसी एमडी डॉक्टर से मिलके या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से भी मिलके आप वो रिपोर्ट दिखा करके उसके रिपोर्ट के आधार पे आप इंजेक्शन लिखवा सकते हैं और उसको लगवाना पड़ता है। जैसे कि विटामिन डी का महीने में एक बार एक इंजेक्शन लगता है, वो भी 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का। और विटामिन B12 का 10 दिन के अंदर 5 इंजेक्शन लगाया जाता है हर अल्टरनेट डेज पर, मतलब 48 घंटे में एक इंजेक्शन। तो अगर इतना भी अगर आप कर लेते हो और आप बहुत लंबे समय से एंजाइटी डिप्रेशन की दवा खा रहे हो, तो बस जब तक आप इस चीज का डोज ले रहे हो तभी तक, अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन भी साथ में उसकी डोज चला देते हो, तो आप खुद देखोगे कि एक ही महीने में आपकी ये सारी की सारी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन और जो मरीज हैं, भैया मुझे बेवजह रहता है, मेरा विटामिन B12 भी पूरा है, D3 भी पूरा है, लेकिन फिर भी एंजाइटी नहीं जा रही, तो आइए पहले अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उन तरह के जितने मरीज हैं उन पे एक चीज और, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आपको थोड़ा सीबीटी की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सीबीटी का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बार रिपीट करा करा कर वही एक चीज, जैसे कि अभी मान लीजिए कोई बंदा है, वो हाई स्कूल में फेल हो गया, तो अब उसके दिमाग में ये बस गया है कि यार मेरा तो एक साल बर्बाद हो गया, अब लगता है मैं अगले साल भी फेल हो जाऊंगा। फिर वो सोचता है मैं पता नहीं अगले साल भी अगर मान लीजिए फेल हो गया तो उसके अगले साल पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं। तो मतलब वो अपने दिमाग में स्टार्टिंग से निगेटिव पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो उसी निगेटिव पैटर्न को आपको पॉजिटिव पैटर्न में कन्वर्ट करना है। कैसे? उसी तरीके से जैसे आपने अपने आप को निगेटिविटी में पूरा घेर लिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उसी तरह से आप अपने आप को पॉजिटिविटी में थोड़ा क्रिएट करिए। जैसे कि यार जरूरी थोड़ी है, मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ, वैसे भी हाई स्कूल में पास होने के लिए 35 नंबर मिनिमम मुझे चाहिए, तो यार मैं मुझे इतना खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है कि मैं कम से कम 35 नंबर तो इजिली मैं निकाल ही लूं। यार अगर 35 नंबर मैं नहीं निकाल पा रहा हूं तो यार ये तो सबसे ज्यादा डरपोक वाली बात है, ये तो कायरता की बात है, ये तो जाहिलों वाली बात है कि यार मैं सालों साल मेहनत कर रहा हूं, मैं 65% एक तरीके से नहीं निकाल पा रहा हूं, तो 35% तो इजिली निकालना जरूरी है ना, तो मैं 35% नहीं निकाल पा रहा हूं। नहीं, मैं ठानूंगा और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगा,
अपने आप को 35 के बजाय मैं 50 नंबर से पास होऊंगा, 60 नंबर से पास होऊंगा, 70 नंबर से पास होऊंगा। आज से ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हो, खुद देखते हो, जब आपका टाइम आया, अपने आप मतलब एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज्यादा पॉजिटिविटी भर दिया कि बस अब मैं पास होके रहूंगा, जुनून है मेरा, मैं पास होऊंगा, मैं पुलिस बन के रहूंगा, मैं हाई स्कूल पास होके रहूंगा, मैं इंटर पास होके रहूंगा, या फिर मैं जो सपना देखा हूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, उस बिजनेस को मैं क्रिएट करके रहूंगा, मैं जो सपना देखा हूं उस सपने को पूरा करके रहूंगा। जब ये जुनून आप अपने अंदर पैदा करोगे, तब खुद देखोगे कि जो घबराहट आपको इन सारी चीजों को लेकर, जो निगेटिविटी पैटर्न के तो घबराहट क्रिएट हो रहा था, वो धीरे धीरे घबराहट खत्म होना शुरू हो गया और वही सारी चीजें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। मतलब आप पॉजिटिव रहने लग गए, तो आपका घबराहट भी खत्म, एंग्जाइटी भी खत्म, सब कुछ अच्छा भी लगने लगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर दो चीज और ध्यान रखिए, हमेशा अगर आप किसी निगेटिव बंदों के साथ में रह रहे हो, तो यह संभव है कि एक तरह की संभावना है कि आपके अंदर निगेटिविटी आने का 80 से 90% संभावना है, चांस है। क्योंकि वो अगर निगेटिविटी क्रिएट करता है कि यार मैं, मेरी एज इतनी ज्यादा हो गई, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ यार, वक्त बहुत खराब चल रहा है, लोग कितने बीमार हैं, लोग कितने धोखेबाज हो चुके हैं, लोग कितने गद्दार हैं, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। तो जब आप लोगों को इसी नजरिए से देखोगे, तो आपको लोग भी इसी नजरिए से दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि दुनिया में बहुत अच्छे भी लोग हैं, दुनिया में लोग भले भी इंसान हैं, जो कि धर्म से ज्यादा लोग सबसे पहले इंसानियत को प्रायोरिटी देते हैं, लोग मोहब्बत बांटना चाहते हैं, लोग बहुत ऐसे ऐसे हैं कि जो कि गलत चीजों से बचते हैं। तो जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे, तो खुद देखोगे कि काफी चीजें परिवर्तन आपके माइंड में होने लगी और आप भी एक तरीके से सकारात्मकता से, जो आपके माइंड में पूरा नकारात्मकता क्रिएट हुआ था, वो धीरे धीरे सकारात्मकता में क्रिएट होने लगेगा। मतलब पॉजिटिविटी टाइप में आपका मूड होने लगेगा और आपको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आपको सारे लोग अच्छे दिखाई देने लगेंगे, आप लोगों पर शक करना कम कर देंगे कि यार ये गद्दार है, ये धोखेबाज है, ये एक तरीके से मेरा पर्सनल एंटी टाइप का इंसान है। तो जैसा आपका सोच होगा, वैसा आपका दिमाग होगा, वैसा आपका मन होगा, वैसा आपका जहन होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इन सारी चीजों को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको घबराहट रहती है, तो उसके अलावा और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना आपको जरूरी है कि डेली सुबह का टाइम वॉकिंग खूब करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, ध्यान लगाएं, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, भ्रामरी करें, उद्गिष्ट करें, ये प्राणायाम सारे करें। ये आपके माइंड के सारे जो जो जितने भी नसें हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन एक तरीके से बेहतर बनाता है, आपके माइंड को शांत रखता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी से धीरे धीरे आप बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान देते, और वो भी तली भुनी चीजें आप कम से कम खा रहे हैं, हेल्दी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, जो भी मौसमी फल आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, सारी चीजों का इंटेक बढ़ा रहे हैं, नाश्ते में अच्छा खाना खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, रात का टाइम ड्राई फ्रूट्स भिगा रहे हैं, सुबह का टाइम खा रहे हैं, सारा दिन एकदम अच्छे से बिजी रह रहे हैं और किसी अच्छे जगह पे आप अपना एक तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दारू से दूर रह रहे हैं, गुटखा पान से दूर रह रहे हैं, एक तरीके से जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है उन सारी चीजों से आप दूर रह रहे हैं, और हेल्दी चीजों पे अगर आप शिफ्ट हो जाते हैं, तो 100% है आप जो इतने लंबे समय से इन सारी चीजों को लेकर माइंड में रॉन्ग पैटर्न क्रिएट करके रख रहे हैं, बदल जाएगा। बस यही समझिए कि जैसा आपका जहन वैसी आपकी दुनिया। अगर आपका जहन गंदा है तो दुनिया भी आपकी खराब होगी, अगर आपका जहन अच्छा है तो दुनिया भी आपकी अच्छी होगी। अगर आपका मोटिव है बहुत ज्यादा पैसा कमाने का, वो भी ईमानदारी के साथ, तो 100% आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, वो भी ईमानदारी के साथ। लेकिन अगर आपको हराम खाने की आदत है, या फिर हराम टाइप के काम करना चाह रहे हो, चोरी करना, डकैती करना, या फिर कोई और तरह तरह की चीजों के थ्रू आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका जो एक तरीके से साइड इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चोरी कर रहे हैं, या फिर किसी को धोखा कर रहे हैं, किसी के साथ चीट कर रहे हैं, या फिर साइबर क्राइम टाइप के सारे फ्रॉड्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे ट्रांजैक्शन बेस पे ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं, तो संभावना है कि एक ना एक दिन आप पकड़े जाएंगे और आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा, जेल जाएंगे आप। तो इस चीज को समझिए, जैसा आप सोचोगे वैसी दुनिया आपकी बनेगी। ठीक है, चोरों के साथ में रहोगे तो आप भी चोर बन जाओगे, आप ईमानदार अच्छे इंसानों के साथ में रहोगे, आप भी ईमानदार बनोगे, अच्छे इंसान बन जाओगे। तो ये सारी चीजें जब आप समझना शुरू करोगे और खाना अच्छा खाओगे, तो जिंदगी आपकी हेल्दी रहेगी, पूरा शरीर आपका हेल्दी रहेगा। खराब खाना खाओगे, ज्यादा रिफाइंड वाली चीजें खाओगे, ज्यादा चीनी वाली चीजें खाओगे, ज्यादा आप एक तरीके से सफेद नमक का इस्तेमाल करोगे, बहुत संभावना है आपको थायराइड होने की संभावना है, आपको बीपी की समस्या होने की संभावना है, आपको शुगर होने की संभावना है, आपको थायराइड होने की संभावना है। तो ये तरह तरह की बीमारियां हैं। अगर आप
एक तरीके से प्रोसेस टाइप की सारी चीजें खा रहे हो तो होगा। और यही अगर उसके जगह पे अगर आप रिफाइंड तेल की जगह पे आप नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे सरसों तेल हो या फिर आप तिल का तेल हो या फिर उसमें और भी जितने सारे तेल आ रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है या फिर उसमें जैतून का तेल है, अगर आप ये सारे नेचुरल तेल इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी में वो हेल्दी टाइप का क्रिएट करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, साथ ही साथ आपके बॉडी की जितनी नसें हैं, नर्वस सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग होगा, सारी शरीर की जितनी हड्डियां हैं, बोन्स है, वो सारी मजबूत होगी, आपका शरीर बिल्ड होगा। और यही अगर आप रिफाइंड ऑयल से चीजें खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल की संभावना बढ़ेगी, जिससे आपको ब्लॉकेज होने की संभावना रहेगी, उससे हार्ट अटैक होने का संभावना रहेगा, उसी के साथ साथ आपको बीपी की समस्या होने की संभावना रहेगी, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो जैसा आप करोगे वैसा आप भुगतोगे। अच्छा काम करोगे तो आपकी जिंदगी में सब अच्छा होगा, गलत काम करोगे आपके साथ सब गलत होगा। ये सारी चीजें अगर आप समझ गए तो आप खुद देखोगे कि अगर ये जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई, अगर इसको लगातार आप महीने भर भी फॉलो कर लेते हो तो 100% इस एक महीने का रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इन चीजों के बारे में थोड़ा मैं अच्छी तरीके से मोटिव दे सका हूं। वीडियो को लाइक करिए, कोई और इंसान हो जो बहुत ज्यादा निगेटिव है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आईबीएस जैसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए। आने वाले कुछ ही समय में हम आपको कॉल करते हैं, जैसा ही आप अपॉइंटमेंट लेते हो उसके बाद तुरंत हम आपको कॉल करके सारी चीजें आपसे पूछते हैं, कैसा क्या आपकी सारी दिक्कतें हैं, पूरा कंप्लीट हम आपको नेचुरल बेस पे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, आईबीएस, पेट संबंधी समस्याओं से बाहर निकलने का हर तरीके से जो भी नेचुरल प्रोसेस मौजूद है उसके थ्रू हम आपको बाहर निकाल देते हैं और आपको 100% क्योर कर देते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जिसको इस तरह की दिक्कत उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन के पे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करिए। आपसे मिलेंगे जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप और किन मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो।